दो अभियुक्त दीपू कुमार उर्फ चिकू सन ऑफ विजेंद्र राय, शिव कुमार सन ऑफ सुमन चौहान गिरफ्तार किए गए थे। इनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। जो कट्टा विक्रेता है सुनील दास है, इसके पास से एक अनिर्मित कट्टा मिला है। इसके अलावा दो अभियुक्तों से एक अन्य कट्टा मिला है। तो दो कट्टे हैं, इसमें एक कारतूस भी बरामद है और कट्टा बनाने का सामान भी है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है, लेकिन इसी बीच अपराध की सीमा भी लांघी जा रही है। राजधानी पटना से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां दानापुर थाना क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग के दौरान दो युवकों को एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई है। गिरफ्तार युवकों ने खुलासा किया है कि उन्होंने यह अवैध हथियार सिर्फ 3,000 रुपयों में खरीदा है और यही से खुलती है अवैध हथियार सप्लाई की पूरी चेन। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है और सुनील दास नाम के शख्स को गिरफ्तार भी किया है, जो कि अपने ही घर में पिछले कई वर्षों से देसी कट्टा बना रहा था। जी हां, देसी कट्टा बना रहा था, वो भी अपने खुद के घर में। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप ने बताया कि छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से अर्ध निर्मित कट्टा, हेक्सा मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन, लोहे के रॉड और हथौड़ा जैसे हथियार निर्माण के उपकरण बरामद किए गए। यहां तक कि आरोपी ने खुद ये कबूल किया है कि वह लंबे समय से देसी कट्टों का निर्माण कर उन्हें केवल 3,000 से 5,000 रुपयों में बेचता था। फिलहाल पटना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अवैध हथियारों की इस गहरी जड़ तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस की सतर्कता ने एक बड़ी वारदात को रोक दिया है। इस पर सिटी एसपी भानु प्रताप ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पटना जिले में लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान जारी है और अपराध नियंत्रण हेतु लगातार वाहन चेकिंग भी की जाती है। तो उसी क्रम में दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाहन चेकिंग चल रही थी और उसमें दो अभियुक्त दीपू कुमार उर्फ चिकू सन ऑफ विजेंद्र राय, शिव कुमार सन ऑफ सुमन चौहान गिरफ्तार किए गए थे। इनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ था और पुलिस के द्वारा इनसे गहराई से इंटरोगेशन की गई और पूछताछ के क्रम में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि इन्होंने जो कट्टा था, एक अन्य व्यक्ति जो सुनील दास नाम है, सन ऑफ मौजी दास, जो बेरामा चकिया थाना पिपरा जिला पटना का रहने वाला है, इससे ये खरीदा था। जब पुलिस द्वारा इस अभियुक्त तक पहुंचा गया, इसके खिलाफ छापेमारी की गई, तो ये स्वयं कट्टों को निर्मित करने वाला निकला और इसके घर में ही एक मिनी फैक्ट्री टाइप से चल रही थी और बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन छोटे स्तर पर कट्टों का अपने स्तर से उनको मैन्युफैक्चर करता है और तत्पश्चात उनको 3 से 5,000 रुपये में ग्राहकों को, कस्टमर्स को बेचता है। इसके यहाँ और जब छापेमारी की गई तो इसके घर से एक आधा बना हुआ देसी कट्टा और बरामद हुआ पुलिस को। इसके अलावा एक और एक हेक्सा मशीन बनाने की थी, एक ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन, रिपीट लगाने वाला रॉड और लोहे का हथौड़ा, ये सारे उपकरण जो कट्टा बनाने में प्रयुक्त होते हैं, इसके यहाँ से हुए। पुलिस द्वारा इसमें और भी गहराई से अनुसंधान किया गया, इंटरोगेट किया गया इस व्यक्ति को। तो कुछ और भी तथ्य सामने आए, वो ये थे कि ये व्यक्ति पूर्व में वाई प्रोफेशन लोहार का काम करता था और वहाँ उसने ये किसी दूसरे व्यक्ति से सीखा था कट्टा बनाने का जो स्किल है, और फिर उसके पश्चात इसको ये अपने घर में बनाने लगा और छोटे बहुत ही स्तर पर 1-1, 2-2 कट्टा बनाता है 15 दिन में, 10 दिन में, और उसके पश्चात अपने उनको भेज देता है। इस तरह इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसका मुख्य जो कट्टा विक्रेता है सुनील दास है, इसके पास से एक अनिर्मित कट्टा मिला है। इसके अलावा 2 अभियुक्तों से एक अन्य कट्टा मिला है। तो 2 कट्टे हैं, इसमें एक कारतूस भी बरामद है और कट्टा बनाने का सामान भी है। और जब और भी गहराई से इसमें इंटरोगेट हुई तो सुनील दास का एक आपराधिक इतिहास मिला है और सुनील दास आर्म्स एक्ट में इस पर 3 थानों में केस दर्ज हैं। नौबतपुर में 18/23, 21/23 और पिपरा थाना में भी इस पर 3/23 आर्म्स एक्ट में दर्ज है और ये आर्म्स को सप्लायर है, ये बेचता है और इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि है पुलिस की और इसको गिरफ्तार किया गया है तीनों को।
और इनको माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा कितने जा रहा दिनों है। से कट्टा बनाने का काम कर रहे हैं? ये कई वर्षों से काम कर रहा है और चूँकि ये इस काम में पहले से लगा हुआ था, मैंने आपको बताया कि पहले तो ये व्यवसाय के रूप में लोहार के रूप में काम करता था, लोहे का जो काम करते हैं। वहाँ किसी एक अन्य व्यक्ति के संपर्क में आया तो वहाँ इसने कट्टे का बैरल बनाना, उसका नीचे का वट वो तैयार करना और ये सारी चीज़ें उसने सीखी, किस तरह उसमें ड्रिल किया जाता है। तो कुछ उपकरण अपने यहाँ ये लेके आया, तत्पश्चात अपने यहाँ 2 से 3 साल से बनाना इसने शुरू कर दिया है। तत्पश्चात ये फिर अपने कुछ जो रिटेल कस्टमर हैं उनको बेचता है। इनको तो सप्लाई करता था? रिटेल कस्टमर जैसे मैंने बोला कि जो लड़के हैं या जो अभियुक्त है जिसको क्राइम करने की इसकी मंशा है या समाज में जिसको अपना दबदबा बनाना है तो उससे संपर्क करता था। इसकी जो रेट थी इससे पूछताछ की गई तो 3 से 5 हज़ार के आसपास जैसे उसकी सहूलियत है उसके हिसाब से बेचता था। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।